हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक सीरीज का सम निकालना सीखेंगे। कौन सी सीरीज? जिसका nth टर्म जो है या जनरल टर्म एक पॉलिनोमियल है, बहुपदी। टू फाइंड सम ऑफ ए सीरीज whose nth term is a polynomial in n। उसका जो nth टर्म है वो एक पॉलिनोमियल है n में। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। फाइंड the sum of 25 terms of a series whose general term is n plus 1 into n minus 4। ये Tn दिया है आपको, ठीक है। Tn कितना दिया है? n plus 1 minus n plus 1 इंटू n माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस का n, तो माइनस के 3n और माइनस 4। हाँ, ये आ गया। और आपको क्या निकालना है? आपको ये पता करना है T1 प्लस T2 प्लस 1 प्लस T 25 टर्म्स का पता करना है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, nth टर्म के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, nth टर्म के लिए निकाल लेते हैं और फिर इसको जनरल कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? समेशन Tn n बराबर 1 से n। ठीक है, क्या हो गया? समेशन Tn की वैल्यू कितनी है? n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4, ये Tn की वैल्यू है। अब इसमें समेशन अलग अलग कर लो हर टर्म का। समेशन n स्क्वायर माइनस 3 बाहर, समेशन n और प्लस समेशन 4 को 4 इंटू 1 लिख लो। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ठीक है, ऐसा इन दोनों का जोड़ जो है यहाँ पे जाता है n प्लस 1, दोनों का जोड़ 2n प्लस 1 माइनस 3। समेशन n का मतलब n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ऐसा। और समेशन कहाँ से है? 1 से n तक। ये चीज़ देखो ज़रा, इसको समझो। 4 बाहर हो जाएगा, समेशन 1 n इक्वल टू 1 से n, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, इसका और इसका गुणा हो जाता है। 1 1 1 कितनी बार जोड़ना है? n बार। यहाँ क्या हो गया? प्लस 4n हो गया, ऐसा आ गया। ठीक है, तो हमने फार्मूला निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर n की जगह 25 रखेंगे। ठीक, क्या करते हैं? n कॉमन कर लेते हैं, तो बचा, फर्स्ट में बचा n 2n प्लस 1 n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 n प्लस 1 बाय 2 और प्लस 4, ये बचा इक्वल टू n। इन दोनों में से कुछ कॉमन कर लेते हैं, n प्लस 1 बाई 6 कॉमन कर लेते हैं, तो इधर क्या बचा? 2n प्लस 1 और माइनस 9 n प्लस 1 प्लस 4, ये। ठीक है, जो कुछ कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालते जाओ तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा ना। यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऐसे रखोगे, अभी n की वैल्यू डालोगे, फिर देखो n की वैल्यू अगर तुमने 25 डाली तो इसमें, फिर इसमें गुणा, फिर इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, फिर सबका जोड़ घटाना है ना, बड़ा दिक्कत करेगा। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर वैल्यू डालते हैं। पहले तो सबसे n बाहर हो गया, फिर इससे और इससे n प्लस 1 बाई 6 बाहर हो गया, तो 6 का एलसीएम आ गया 3 पहले से है तो 9 का गुणा हो गया। ठीक, n कितना आ गया? n प्लस 1 बाय 6, इधर कितना हो गया? 2n प्लस 1 माइनस n माइनस 7n और प्लस 1 और माइनस 9
-8 और प्लस का 4 ऐसा है, ठीक है। ये कुछ मिस्टेक हो गई भाई, ये n+1 नहीं है यहाँ ना, ये मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे है 2n+1, 2n-8 है, 2n+1 -9, n+1/6 बाहर हो गया तो 2n+1 इधर बचा, n+1 बाहर हो गया बाई 6 तो 9, ठीक है। 2n+1 -8 ऐसा है। और सिंप्लीफाई करते हैं, n+1/3 n-4 + 4, ठीक है। वैल्यू डालने से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि बाद में जब n की जगह 25 डालें तो दिक्कत ना हो। तो ये तरीका है, जनरल टर्म प्रॉब्लम में दिया रहता है, नहीं दिया रहता है तो जनरल टर्म पता कर लेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे गुरुजी, वो भी बताते हैं, अगले सवाल में बताते हैं। इस सवाल में तो जनरल टर्म दिया हुआ था तो दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। आगे बढ़ो, 1/3 कॉमन कर लो, n/3 तो यहाँ क्या बचा, n+1 × n-4 + 12। देखो भाई सिंप्लीफिकेशन देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे जब वैल्यू डालूँ ना तो कम से कम कैलकुलेट करना पड़ा, जब n = 25 डालूँ तो कम से कम कैलकुलेट करना पड़े। तो आई थिंक अब डाल देते हैं, ठीक है, अब डाल देते हैं S25, ये क्या चल रहा है SN, तो S25 कितना हो गया 25/3। यहाँ कुछ और सिंप्लीफाई कर लें क्या, वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 26 और 25 - 4 21 और +12 ये। अब ये कैलकुलेशन करना भाई आपका काम है, कुछ और कर सकते हैं। 25 3 से कट जाएगा, 3 से 21, 26 × 7 + 4 कितना आ गया 25, इधर 3 से काट लिया, 21 को 7 और 3 चौके 12, 7 6 42, 2 4 7 14 और 4 16 + 4 कितना हो गया 25 × 166, 25 छक्के 150 0 15, 25 छक्के 150 165, ये 5 और 16, 25 और 16 कितने हो गए 41, 4140, ये आपका आंसर आ गया। तो ये प्रॉब्लम है भाई, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन वर्क ज़्यादा है। तो जनरल टर्म इस सवाल में दिया है, कभी कभी जनरल टर्म नहीं दिया होता है तो हमको जनरल टर्म निकालना पड़ता है। इस सवाल में तो जनरल टर्म दिया हुआ था, और जनरल टर्म क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की वजह से बड़ी इजीली जो है आपके फार्मूले लग जाएंगे। कौन से फार्मूले लग जाएंगे, समेशन n वाला फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, समेशन n वाला फार्मूला, समेशन n² वाला फार्मूला और समेशन n³ वाले फार्मूले लग जाएंगे। ये क्या होता था n+1/2, ये क्या होता था n+1 2n+1/6, और तीसरा वाला क्या होता है, पहले वाले का स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर जनरल टर्म एक पॉलिनोमियल बने तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि समेशन n² और समेशन n³ के फार्मूले लग जाएंगे। कैलकुलेशन करना थोड़ा सीख लो ना। 25 डालने से पहले मैंने क्या किया, मैंने SN पता किया ना, SN का फार्मूला पता किया, TN दिया था, TN से SN पता किया, ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, सीधे 25 नहीं डाल दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते चले गए, यहाँ पे आके डाला है, ठीक है, यहाँ पे आके डाला है। तो कैलकुलेशन करने का तरीका देखो भाई, शुरू में डाल दोगे ना तो बड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगा, बिना सिंप्लीफाई करे अगर आपने n = 25 डाल दिया तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। यहीं देखो अभी यहीं परेशान होना पड़ा, ठीक है। वो तो हम लकी थे, 3 से 21 कट गया, 3 से 12 भी कट गया, फ्रैक्शन कट गया, अभी फ्रैक्शन रहता तो और दिक्कत होती, ठीक है, ऐसा है। चलो अगला सवाल करते हैं, IIT 2099 का सवाल, IIT
2009 का सवाल है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज CN स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज CN स्क्वायर। C कांस्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन AP इज CN square. Sum of first term of an AP is CN square. Then find the sum of square of these terms. Then find the sum of square of these terms. ठीक है, क्या है ये दिया हुआ ना, आपको ये दिया गया है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। ये कौन दिया है? Sn दिया है ना। Sn कितना दिया है? CN स्क्वायर दिया है ना। CN स्क्वायर दिया है। आपसे पूछ रहा है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सो ऑन प्लस Tn स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उसने ये पूछा है। ठीक है भाई, ये आपको दिया है सिग्मा Tn या Tr, जो भी आप लिखना चाहो, Tr R इक्वल टू 1 to n। कितना दिया है? CN स्क्वायर दिया ना। R में लिख लो, N में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला R में लिख लो, N में लिख लो, K में लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब N में है तो CN स्क्वायर, अगर यहाँ K करोगे तो CK स्क्वायर, R करोगे तो CR स्क्वायर ना, उससे परेशान मत होना। ठीक, तो आपके पास Sn है। इनफैक्ट Sn कितना है? CN स्क्वायर। इससे हम Sn-1 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? Cn-1 का होल स्क्वायर। यहाँ n की जगह n-1 रखा तो इधर भी n की जगह n-1 रखा। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, C कितना आ गया? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 आ गया, ये आ गया। Sn से Sn-1 निकाला। क्यों निकाला गुरुजी? कि आपको ये पढ़ाया गया है बच्चों। ठीक है, मैंने भी पढ़ाया था आपको कि Tn कैसे निकालते हैं। अगर Sn पता हो तो Sn से पहले Sn-1 निकाल लेते हैं, फिर Sn से Sn-1 को घटा के Tn निकाल लेते हैं। कितना हो गया? C कॉमन और ये n स्क्वायर माइनस इधर n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? C 2n माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, Tn आ गया। अब मुझे निकालना है ये T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस Tn स्क्वायर निकालना है। इसको सिग्मा Tn स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा Tn स्क्वायर बोल सकते हैं। n बराबर 1 से n, n बराबर 1 से n। तो जो मैंने Tn निकाला है ना, तो ये रख दो यहाँ, इक्वल टू सिग्मा C स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ठीक है, ऐसा ये निकाल लिया मैंने। ठीक है, ये जो Tn निकाला था इसका स्क्वायर यहाँ रख दिया। अब C स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा सीधे। ठीक है, C स्क्वायर बाहर हो गया और ये अलग अलग खुल गया। सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 4n प्लस सिग्मा 1, ऐसा हो गया। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो। C स्क्वायर, इसमें भी 4 बाहर हो जाएगा, 4 सिग्मा n स्क्वायर, इसमें भी 4 बाहर हो जाएगा, माइनस 4 सिग्मा n, और ये सिग्मा 1 का मतलब 1 1 1 जोड़ना है कितनी बार? n बार, तो उसका आ जाएगा n ऐसा। ठीक है, इक्वल टू C स्क्वायर 4 सिग्मा n स्क्वायर, 4 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस 4 सिग्मा n की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाय 2 और प्लस n। ठीक है, ये तो अभी हमने सिखाया था, इससे पहले वाली प्रॉब्लम है कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अभी सिखाया था। चलिए एक बार फिर से प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, उसकी वैल्यू कितनी है? CN स्क्वायर। ये सिग्मा Tn यानी कि जिसको Sn बोलते हैं ना, इसी को Sn बोलते हैं। कितना है? CN स्क्वायर। और हमें चाहिए क्या? इनका स्क्वायर करके जोड़ना है। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस Tn स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स के स्क्वायर का सम, पहले स्क्वायर करो फिर जोड़ो। तो T1 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, Tn स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा Tn स्क्वायर। Tn हमने यहाँ निकाला हुआ है, इसी का स्क्वायर यहाँ रख दिया, देखो पॉलिनोमियल बन गई। ठीक है, तो जैसे पिछला सवाल किया वैसे ही हो गया। C स्क्वायर तो कांस्टेंट पहले ही बाहर हो जाएगा,
फिर तीनों में सिग्मा खुलेगा अलग अलग, फिर इसका ये 4 बाहर होगा, इसका ये 4 बाहर होगा, ये यहाँ पर सिग्मा 1 का मतलब n, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दिया, सिग्मा n का फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। सिंप्लीफाई करने मैंने भी आपको बताया था इससे पिछली वाले प्रॉब्लम में, एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो क्या कर सकते हैं, पहले तो सबसे एक n बाहर हो जाएगा इक्वल टू एन सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, 2/3, और इन दोनों से ना, इससे और इससे ये एक n+1 बाहर कर लो ना, एक n+1 बाहर कर लो, तो ठीक एक n+1 बाहर हो गया, n+1, तो इसके पास क्या बचा, n तो सबसे गायब हुआ और ये n+1 भी गायब हुआ, तो यहाँ पे बचा 2/3, अंदर रख लो ना 2/3, और ये 2n+1, 2n+1 माइनस n को तो सबने बाहर कर लिया, 4/2 का 2, n सबने से बाहर हो गया और n+1 इन दोनों से बाहर हो गया, ये देखो n+1, ये वाला टर्म अलग चलाओ, ठीक है, n नहीं बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, कितना हो गया n² कितना आ गया, अब 1/3 कॉमन कर लो, n+1/3, 2 का गुणा हो गया 4n+2, और 3 इधर एलसीएम में गया -6 +1 ये चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू nc² n+1/3, ये अलग है भाई, ठीक है, इन दोनों का है, 4n+2 कितना हो गया 4n - 4 +1, ठीक है, आगे करो, nc² n+1, ठीक है, ये, और इन दोनों का 4 बाहर, n-1, और एक y का 3 बाहर कर लेते हैं, y का 3, तो +3 यहाँ आ जाएगा, ऐसा, ठीक, आगे सिंप्लीफाई करो, nc²/3, और ये 4, और n+1 और n-1 का n² -1 और +3, कितना आ गया nc²/3, और इधर ये आ गया 4n² - 4 +3, 4n² - 4 +3 का -1, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये भाई आपका फाइनल आंसर है ना। इस तरह से आपकी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई, और थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है ना, एक ही चीज़ है बार बार करनी पड़ती है, ठीक है, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। कैलकुलेशन आपको वैसे खुद से करनी चाहिए ना, ठीक है, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन को कॉपी नहीं करना चाहिए ना, कैलकुलेशन खुद से करनी चाहिए, कैलकुलेशन कॉपी नहीं करना चाहिए, कैलकुलेशन वर्क तो खुद से करना चाहिए। अगला प्रॉब्लम, अगली प्रॉब्लम करनी है, सम द सीरीज अप टू n टर्म्स, ठीक है, n टर्म्स का सम निकालना है, सीरीज है उसके n टर्म्स का सम निकालना है। क्या सीरीज है, 3 × 8, पहला टर्म है 3 × 8, दूसरा है 6 × 11, 6 × 11 प्लस 9 × 14 प्लस 9 × 14 प्लस ये आ रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक, इस सीरीज को सम करना है। तो ज़रा पहले टर्म पे ध्यान दो, 3 पे, 6 पे और 9 पे, ठीक है, हम जनरल टर्म निकालने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या निकालना है, जनरल टर्म निकालना है, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, हम निकाल रहे हैं सीरीज का जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ द सीरीज Tn निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ध्यान देना, निकालने का तरीका ध्यान देना, ठीक है। ये पहला फैक्टर देखो, पहला फैक्टर, सबका पहला फैक्टर देखो, हर टर्म में दो फैक्टर का मल्टीप्लाई है। पहले फैक्टर पे ध्यान दो, 3, 6, 9 ना, तो इसकी एक ट्रिक होती है, वैसे तो ये AP है ना, AP ऑफ, ऐसे भी निकाल सकते हो, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP 3, 6, 9, ठीक है, ऐसे कैसे निकलता है, a + n - 1d, तो 3 + n - 1 2 3, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो AP वाला फॉर्मूला होता है, a + n - 1d से a कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस भी है 3, वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, 3, 6, 9, तो डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का, तो डिफरेंस में n से गुणा कर दो,
डिफरेंस में भाई n से गुणा कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें n बराबर 1 लग के देखो पहला टर्म आता है कि नहीं। ये जो फिर से समझो 3 6 9, इसका डिफरेंस कितना है 3, तो उसमें n से गुणा कर दो, डिफरेंस में n से गुणा कर दो। अब 1 रख के देखो पहला टर्म आ गया, हाँ आ गया। 2 रख के देखो दूसरा टर्म आ गया, हाँ आ गया। तीसरा टर्म आ गया, हाँ आ गया, ठीक है ऐसा। अब दूसरे टर्म पे देखो, ठीक है। t1 पे कितना आ गया 3, n बराबर 1 डाल के t1 देखा, हाँ t1 आ रहा है। n बराबर 2 डाल के t2 देखा, t2 6, हाँ आ रहा है। n बराबर 3 डाल के देखा, t3 9, 3 इंटू 3 9, हाँ आ रहा है ना। n बराबर 1 डाला 3, n बराबर 2 डाला 6, n बराबर 3 डाला 9, ठीक है हाँ आ रहा है। इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं। अब ये समझिए ना, दूसरा फैक्टर समझिए, क्रॉस वाला फैक्टर। क्रॉस वाला एक तरीका तो वो है ना, AP से भी समझ सकते हो। ये देखो 8 11 14, ठीक है। इनमें भी कितना डिफरेंस है, 8 और 11 में कितना डिफरेंस है 3 का, और 14 और 11 में कितना डिफरेंस है 3 का। तो फिर मैंने 3n लिखा, ठीक है। अब मैंने n बराबर 1 डाला, तो t1 कितना आया 3 इंटू 1 का 3 और 3, तो गड़बड़ हो गई भाई। पहला वाला ये 3 सही है, ये वाला गलत है, ठीक है। क्या है 5 कम पड़ रहा है ना, 5 कम पड़ रहा है तो 5 इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा। जो कम पड़ रहा है वो जोड़ना पड़ेगा, अगर ज़्यादा पड़ता तो उतना घटाना पड़ता, ठीक है। अब चेक करो, n बराबर 1 डाला, 5 3 8 आ गया। n बराबर 2 डाला तो t2 बराबर टू डाला तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 5 11, हाँ आ गया, सही है। और n बराबर 3 डाला तो 3 3 3 9, t3 बराबर 9 और 3 3 9 5 14, हाँ आ गया भाई, ठीक है। तो ये तरीका है ना डिफरेंस में। फिर से समझा दें, ये डिफरेंस 3 6 9 का डिफरेंस कितना चल रहा था 3, उसमें n से गुणा कर दिया। 8 11 14 उसका डिफरेंस कितना चल रहा था 3, उसमें n से गुणा कर दिया। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, n बराबर 1 डालो 2 डालो, पहले फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे फैक्टर में गड़बड़ होने लगी। क्या गड़बड़ होने लगी, 5 कम पड़ रहा था तो वो 5 जोड़ देना है ना, उसको एडजस्ट कर लिया। अगर ज़्यादा पड़ता तो घटा देते। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो, इससे 5 ज़्यादा ये है, इससे 5 ज़्यादा ये है, इससे 5 ज़्यादा ये है। जो पहला फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर उससे 5 ज़्यादा है, ठीक है। एक और तरीका है सेकंड फैक्टर निकालने के लिए, आप ऐसे निकाल लो, क्योंकि AP है, nth टर्म ऑफ AP 8 11 14, ठीक है। इसका कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 3 का, कितना आ जाएगा 3n माइनस 3 प्लस 8 5। ऐसे भी निकाल सकते हो आप सेकंड फैक्टर, है ना। कई तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये जनरल टर्म आ गया 3n प्लस 5। पहले तो जनरल टर्म निकाल लिया, अब क्या निकालना है Sn। तो Sn बराबर क्या होता है समेसन Tn, n बराबर 1 से n, ठीक है। समेसन गुणा कर लो, कितना हो गया 9n स्क्वायर प्लस 15n, ऐसा, ठीक है। अलग अलग हो जाएगा समेसन, 9 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 15 सिग्मा n। ये तो मैं सिखा चुका हूँ, पहले सिग्मा दोनों का अलग अलग होगा, फिर कांस्टेंट आगे जाएगा, वो मैंने एक ही बार में कर दिया है डायरेक्ट। n सिग्मा n स्क्वायर का हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस 15 सिग्मा n का हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। आगे कुछ और कॉमन हो जाएगा, जैसे कि n प्लस 1 n प्लस 1, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कुछ और LCM चला जाएगा। तो ये एक और सवाल मैंने आपको करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, IT का सवाल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लेने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई बोले इवन नंबर ऑफ टर्म्स, कोई बोले इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो आप कितने टर्म्स लेंगे 2n टर्म्स लेंगे, ठीक है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो 2n टर्म्स लेंगे। और अगर कोई बोले ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर कोई बोले ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना हो तो या तो आप 2n प्लस 1 टर्म्स ले लीजिए, ठीक है, या आप 2n माइनस 1 टर्म्स ले लीजिए, ऐसा। तो 2n हमेशा इवन होता है ना, 2 गुणे 1 2 गुणे 2 2 गुणे 3, वो हमेशा इवन होता है। और ऑड क्या होता है, 2n प्लस 1 ले लो या 2n माइनस 1 ले लो, दोनों ही ऑड है ना। ऑड में 1 जोड़ा, सॉरी इवन में 1 जोड़ा
या इवन में 1 घटाया तो ऑड ही आएगा। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने हो तो 2n टर्म्स लेने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हो तो 2n + 1 टर्म्स या 2n - 1 टर्म्स लेते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये जो मैंने चीज़ बताई इसका ध्यान रखना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे जो है वीडियोज़ में बहुत अच्छी प्रॉब्लम लूँ और अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम लूँ। सेम प्रॉब्लम में सेम एक जैसी मिलती जुलती प्रॉब्लम मैं नहीं करा रहा हूँ। तो लगभग सारी प्रॉब्लम मेरी जो है मॉडल प्रॉब्लम है वीडियोज़ में जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ 2, 4, 5, 10% जो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत कमज़ोर बच्चे भी कुछ होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम रखनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मैं ये कोशिश करता हूँ कि बहुत अच्छी प्रॉब्लम लूँ, डिफरेंट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम लूँ, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लूँ, मॉडल प्रॉब्लम्स लूँ। कुछ बच्चों के लिए कुछ थोड़ी सी कमज़ोर प्रॉब्लम भी रखनी पड़ती है उनको समझाने के लिए, ठीक है। लेवल धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है ना उनका, एकदम से तो नहीं बढ़ा देंगे, तो धीरे धीरे थोड़ा पढ़ाया, फिर और कठिन पढ़ाया, और कठिन पढ़ाया, और कठिन पढ़ाया, आगे आते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। IIT 1988 की प्रॉब्लम है, IIT 1988 की प्रॉब्लम है। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 × 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 × 6 स्क्वायर प्लस 1। ये द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज n + 1 स्क्वायर बाय 2 इज n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इज n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 2 if n is even, if n is even, then find the sum, find the sum of the series, find the sum of the series if n is odd, if n is odd, ठीक है। बिल्कुल मॉडल प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल मॉडल प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम हमेशा बना के जाना चाहिए, जब भी पेपर देने जाएँ, जब भी रिवीजन करें, जब भी कोई एग्जाम देने जाएँ, ऐसी प्रॉब्लम जरूर बना के जाना चाहिए ना। इसके ऊपर लिख लेना, इस प्रॉब्लम के ऊपर लिख लेना क्या है, MP प्रॉब्लम है ना, मॉडल प्रॉब्लम है। इसको ज़रूर बना के जाएंगे, जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे, रिवीजन करेंगे, टेस्ट पेपर देंगे, इसको ज़रूर बना के जाएंगे। देखो ध्यान दो क्या है, पहला टर्म, तीसरा टर्म, पाँचवा टर्म, इन टर्म्स में ध्यान दो। पहले टर्म में 1 है, तीसरे में 3 है, पाँचवें में 5 है। अब इस पर ध्यान दो, ये वाले पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरे टर्म में 2 स्क्वायर में 2 से गुणा, चौथे टर्म में 4 स्क्वायर में 2 से गुणा, छठे टर्म में 6 स्क्वायर में 2 से गुणा। तो जो nवां टर्म होगा Tn, nवां टर्म क्या होगा, मतलब n स्क्वायर आएगा या 2n स्क्वायर आएगा, ये है ऐसा। जो nवां टर्म है या तो n स्क्वायर आएगा या तो 2n स्क्वायर आएगा। n स्क्वायर कब आएगा, n स्क्वायर कब आएगा, इफ़ n इज़ ऑड, इफ़ n इज़ ऑड। और 2n स्क्वायर कब आएगा, इफ़ n इज़ इवन, इफ़ n इज़ इवन, ऐसा आएगा, ठीक है। तो लेकिन इसने ये नहीं बताया कि उसने जो टर्म लिए ना, उसने बोला कि n टर्म्स लिए, उसने सीधे बोल दिया कि भाई मैंने n टर्म्स लिए हैं। तो लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि वो जो उसने n लिया था वो ये Sn की वैल्यू है ना, ये जो दिया है ना, ये Tn की वैल्यू नहीं है, ये भाई Sn की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, Sn की वैल्यू है n + 1 का स्क्वायर बाई 2 इफ़ n इज़ इवन। मेरा थोड़ा बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को सुधार लें, ठीक है। बोलने में मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लें, बोलने में मिस्टेक है, थोड़ा सुधार लें। Tn क्या होगा, n स्क्वायर होगा अगर n इज़ ऑड है, और Tn क्या होगा, 2n स्क्वायर होगा इफ़ n इज़ इवन। ये सही है, ये जो मैंने लिखा है सही है। यहाँ पर ये जो लिखा है ये Sn की वैल्यू है जब n इवन हो। तो कह रहा है जब n ऑड हो, जब n ऑड हो Sn बराबर वॉट, ठीक है, इफ़ n इज़ ऑड। प्रॉब्लम को समझना भाई, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तुमको समझ में आ रहा है कि Tn बराबर n स्क्वायर है जब n ऑड है, और Tn बराबर 2n स्क्वायर है जब n इवन है। तो कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आपको Sn निकालना है तो ऐसा कर लो, समेसन 2n स्क्वायर कर लो। भाई nवां टर्म आपको पता है, nवां टर्म आपको पता है, और उसी में समेसन मार दो, गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी, क्योंकि सारे टर्म के 2 का गुणा थोड़ा नहीं, सारे टर्म में तो 2 का गुणा नहीं है, बीच बीच में ऐसे वाले टर्म भी आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम को समझिए, ऐसा नहीं कर सकते कि ये n इज़ इवन तो Sn निकालेंगे तो ये वैल्यू इस तरह से
नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना। क्यों नहीं आएगी? आप बोलो सर जी एफ एन इज़ इवन, तो ये इवन का फॉर्मूला है टी एन का, और इसमें 2n स्क्वायर में समेसन मार दो, n बराबर 1 से n बराबर 1 से n, तो ये आ जाएगा। नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये पहला टर्म में तो इसके हिसाब से पहला टर्म तो होना चाहिए 2 × 1 स्क्वायर, तो गलत है। दूसरा टर्म होना चाहिए 2 × 2 स्क्वायर, वो सही है। तीसरा टर्म होना चाहिए 2 × 3 स्क्वायर, वो गलत है। नहीं कर पाओगे ना, गलत हो जाएगा। अगर ऑड के ऐसे ही कोई बोले कि सर आपको ऑड के लिए निकालना है, तो ये वाला n स्क्वायर पे समेसन मार दो, गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि पहला टर्म 1 स्क्वायर सही है, दूसरा टर्म 2 स्क्वायर, तो उसमें तो 2 नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। समझो ऐसा है, ऐसे नहीं कर सकते ना, इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को लिया है। ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इस प्रॉब्लम को करने का एक अलग तरीका है, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है भाई। इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम उठाई है, ठीक। तो मैंने माना टेक n बराबर 2m, टेक n बराबर 2m, देन Sn बराबर S2m, देन Sn बराबर S2m, ठीक है। n कैसा है? इवन है। n की जगह हमने 2m ले लिया, ठीक है। S2m ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मतलब ये सीरीज जो है ना S2m बराबर ये, और यहाँ पर, ठीक है, ये n कैसा है? आपको क्या बोला गया था? n कैसा था? इवन था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या मैंने ऐसे रख दिया, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया? n की जगह 2m रख दिया, 2m × 2m + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये कर दिया मैंने, ठीक। अब गलती नहीं होगी, ठीक है, अब गलती नहीं होगी। ये जो सवाल था, क्या सवाल था आपका? आपका सवाल था n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो ये ऐसे जा रहा है आपका सीरीज, ठीक है। ये जा रही है आपकी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा, ऐसा, और आखिरी में क्या जाएगा? ठीक है, आखिरी में जाएगा 2n स्क्वायर, और उससे पहले रहा होगा n - 1 का स्क्वायर। वो क्या रहा होगा? वो ये रहा होगा, क्या रहा होगा? n × n + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ऐसा ये रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने n की जगह 2m डाला, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर 2m × 2m + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये इसकी वैल्यू चल रही है। किसकी वैल्यू चल रही है? ये इसकी वैल्यू चल रही है 1 स्क्वायर + 2 × 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 2 × 4 स्क्वायर + so on, और + 2m का स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू चल रही है। n की जगह क्या लिया गया? ये यहाँ पे 2 भी होगा, ठीक है, 2 × 2m स्क्वायर, 2 × 2m स्क्वायर, आखिरी टर्म इवन होना चाहिए, 2m ले लिया, ये 2 × 2m स्क्वायर। अब हमने क्या लिया? ये सही है ना, ये चीज़ सही है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों बिल्कुल सही है? पहले टर्म में 1 स्क्वायर से गुणा, पहला टर्म 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म 2 स्क्वायर, उसमें 2 से गुणा, तीसरा टर्म 3 स्क्वायर, चौथा टर्म 4 स्क्वायर, इसमें 2 से गुणा, और लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म है 2m इसका होल स्क्वायर, उसमें 2 से गुणा। ये वाला लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म ये है 2 × 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, उसमें 2 से गुणा, और इससे पहले वाला क्या रहा होगा? इससे पहले वाला रहा होगा 2m - 1 का होल स्क्वायर। अब ये सही ना, बिल्कुल सही है ये, ठीक। ये किसकी वैल्यू निकाली गई है? ये निकाली गई है S2m की वैल्यू, ठीक है, ये S2m की वैल्यू निकाली गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। S2m या Sn, जब n इवन हो ना, जब n इवन हो, तो n बराबर 2m लिया है तो इवन है। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम S2m + 1 निकालते हैं, ठीक है, S2m + 1 निकालते हैं, ठीक है। तो ये पूरी चीज़ तो आ ही गई, ठीक है, ये आ गई आपकी 1 स्क्वायर + 2 × 2 स्क्वायर + so on, + 2m - 1 का होल स्क्वायर + 2 × 2m का होल स्क्वायर बराबर, प्लस एक टर्म और बढ़ जाएगा। कौन सा टर्म बढ़ जाएगा? एक टर्म बढ़ जाएगा ये वाला 2m + 1 का होल स्क्वायर ना, ये टर्म बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये सोचना है कि आगे 2 से गुणा होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर का टर्म है ना। इवन नंबर के जो टर्म है, देखो जो इवन नंबर के टर्म है जिनमें क्रॉस लगा है उनमें 2 से गुणा हो रहा है। जैसे ये इवन नंबर का टर्म था तो इसमें 2 से गुणा है, ये वाला ऑड नंबर का टर्म है, ये वाला ऑड नंबर का टर्म है, तो इसमें 2 से गुणा नहीं होगा। तो यहाँ तक का तो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है ना, यहाँ से यही चीज़ तो है ना, यही चीज़ तो है, यहाँ तक का वैल्यू तो ऑलरेडी रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ये रखा हुआ है। अब आप समझ गए हो कि मैंने इसे m में क्यों किया, n में क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वाला टर्म m टर्म है, तो इधर m होगा, और इधर मैं अगर n रख दूंगा ना, ये रख दूंगा, यहाँ पर ये रख दूंगा इसकी जगह, इस पूरे बॉक्स की जगह अगर ये रख दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ होगा n और यहाँ होगा m, तो गड़बड़ होगी। इसीलिए मैंने इसको किस में बदला? मैंने इसको पहले m में बदला कि इधर भी m आए और इधर भी m आए।
तो चलिए ये वैल्यू तो आपको पता है इसके बराबर कितनी, 2m इंटू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा। ये आपका सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये सही है, ठीक है। तो s 2m प्लस 1, s 2m प्लस 1 बराबर, इन दोनों से 2m प्लस ये 2 2 तो कट गया और 2m प्लस 1 स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन होकर के, 2m प्लस 1 का स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा, m बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, m प्लस 1 बचा, ठीक है। ये है, ये बिल्कुल सही आंसर ना, इसमें कोई गलती नहीं। आप ये बात समझ लीजिए कि ये यहाँ पर इस बॉक्स की वैल्यू क्या है, इस बॉक्स की वैल्यू इसके बराबर ना, इसके बराबर है। लेकिन अगर मैं ये वाला यूज़ करता तो दिक्कत हो जाती, इधर n होता इधर m होता, दिक्कत हो जाती, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू को, ये वाला पहले मैंने m में बदला, n की जगह 2m रखे, इसको m में बदला। कैसा था, 2m क्यों रखा, क्योंकि इवन है इसलिए 2m रखा। सवाल में बोल दिया था कि n कैसा है, इवन है, तो n बराबर 2m मान के पहले मैंने फार्मूले को किस में बदला, m में बदला, क्योंकि इधर भी m होगा और इधर भी m होगा, तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसके बराबर है बॉक्स में, ये जो बॉक्स में है, बॉक्स वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इस बॉक्स की जगह ये रख दिया, प्लस ये जो एक टर्म आपने बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ कितने टर्म थे, यहाँ पे 2m टर्म्स थे, और ये कितने हो गए, 2m प्लस 1 टर्म हो गए, ऑड हो गए, ऑड टर्म हो गए। इन दोनों में 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से m और यहाँ से 1, ये सही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअली क्या है, सवाल n में है, आंसर भी n में जाएगा, तो रिप्लेस 2m प्लस 1 बाय n, तो यहाँ हो गया Sn और इधर हो गया n स्क्वायर, ठीक है। 2m प्लस 1 की जगह n रखा, पर यहाँ 2m प्लस 1 नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, m की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। 2m प्लस 1 बराबर n, तो 2m बराबर n माइनस 1, तो m बराबर n माइनस 1 बाई 2, वो यहाँ रख दो, n माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। ये सवाल यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमें n में देना है ना, आंसर n में देना है। कितना हो गया, n स्क्वायर और प्लस का 2 और माइनस के 1, तो n प्लस 1 बाय 2, ये आपका आंसर है इफ़ n इज़ ऑड, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये ना, बहुत सुंदर प्रॉब्लम थी, एकदम मास्टर प्रॉब्लम है, बहुत बेहतरीन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें गड़बड़ क्यों हो रही है, क्योंकि जो एक पहला टर्म है उसमें 2 से गुणा नहीं है, दूसरे वाले में 2 से गुणा है, तीसरे वाले में 2 से गुणा नहीं है, चौथे वाले में 2 से गुणा है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं। ये मास्टर प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। अब मैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ जाए, यही आ जाए, ठीक है। हज़ारों प्रॉब्लम में आपको 40-50 प्रॉब्लम मिलेंगी, लेकिन अपना एप्लीकेशन पावर बढ़ाना है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन पावर को बढ़ाना है। जेईई मेन 2015 का एक सवाल करता हूँ, जेईई मेन 2015 का एक सवाल करता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ, वैसे तो उसमें ऑप्शन है, मैंने इसको सब्जेक्टिव बना लिया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 क्यूब बटे 1 प्लस 1 प्लस 2 क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बटे 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बटे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1। ये सीरीज है और इसके 9 टर्म्स का सम निकालना, शुरू के 9 टर्म्स का सम निकालना है, स्टार्टिंग के 9 टर्म्स का सम निकालना है। हाँ भाई, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लो, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 एंड सो ऑन। ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दी।
जो पहला टर्म है ना, पहले टर्म में न्यूमरेटर में एक टर्म है, दूसरे टर्म में न्यूमरेटर में दो टर्म है, तीसरे टर्म में न्यूमरेटर में तीन टर्म है। तो जब मैं Tn निकालूंगा तो न्यूमरेटर में कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स इन द न्यूमरेटर, n टर्म्स इन द न्यूमरेटर में n टर्म्स होंगे और डिनोमिनेटर में भी n टर्म्स होंगे, n टर्म्स इन द डिनोमिनेटर। जब मैं nवां टर्म निकालने जाऊंगा ना, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, मैं कोशिश करता हूं कि हर अगला सवाल पिछले सवाल से अलग सवाल हो। ये भी एक मॉडल प्रॉब्लम हो गई ना, MP लिख लीजिएगा इसके ऊपर भी। पहले सवाल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक टर्म, दूसरे सवाल में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में दो टर्म, तीसरे सवाल में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में तीन टर्म। तो जो nवां टर्म है उसमें न्यूमरेटर में n टर्म्स होंगे और डिनोमिनेटर में भी n टर्म्स होंगे, ठीक है। तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस n क्यूब ऐसा होगा। न्यूमरेटर में ये दिखाई देगा ना, क्योंकि तीसरे टर्म में 3 क्यूब तक जा रहा है, दूसरे टर्म में 2 क्यूब तक जा रहा है, तो nवें टर्म में n क्यूब तक जाएगा। अब इधर देखो, इधर थोड़ा ध्यान दो और दिखाऊँ आपको। 3 दूनी 6 माइनस 1, ये जो आखिरी टर्म है उसका 2 गुना करके 1 घटाओ, जो आखिरी टर्म है उसका 2 गुना करके 1 घटाओ, तो इसमें कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 1, इसका 2 गुना करके 1 घटाओ, ऐसा ये हो गया, ठीक है। ये nवां टर्म होगा, ठीक है, ये nवां टर्म होगा। और अब आप जानते हैं इसका फॉर्मूला मैं करा चुका हूँ, कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है, कितना आता है? n स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको कराया है, नहीं याद है तो आप AP लगा लो, मैंने याद कराया था। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड टर्म्स 1 प्लस 3 प्लस 1, इसमें कितना आता था? n स्क्वायर, और अगर ये हो 2 प्लस 4 हो तो इसमें आता था n स्क्वायर प्लस n टर्म्स लिए जाए ना, n टर्म्स लिए जाए। अगर मैं n टर्म्स ले रहा हूँ इसमें तो n स्क्वायर आएगा इनका सम, और n टर्म्स इसमें ले रहा हूँ तो इनका सम आएगा n स्क्वायर प्लस n। ये मैं आपको करा चुका हूँ, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसमें AP का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। अच्छा भाई, ये n जो है इस n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, ये बचा, ये Tn आ गया ना। ये जो सीरीज है इसका Tn निकाल लिया आपने, Tn निकाल लिया आपने। आपको चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ठीक है, ऐसा ये चाहिए, बराबर समेशन Tn n बराबर 1 से 9। पहले तो मैंने सीरीज का nवां टर्म पता किया, वो क्या मिला? n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 ना, ये एक अलग सवाल है, बिल्कुल अलग टाइप का सवाल है, मास्टर प्रॉब्लम है ये। कितनी आ गई? 1/4 बाहर कर दो, और सिग्मा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, n बराबर 1 से 9। देखो मैं इसे पिछले 2 सवालों की तरह नहीं बना रहा हूँ ना, जो स्टार्टिंग के जो 2 सवाल है उस तरह से नहीं बना रहा हूँ, उस तरह से दिक्कत करेगा, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। देखो मैं दिमाग लगा रहा हूँ, देखो मेरा दिमाग कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। मैं इसको पहले, वो क्या था, शुरू के 2 सवालों में क्या तरीका था, इसको ओपन कर दिया, फिर सिग्मा तोड़ दिया, फिर n और n का फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा n का लगाया, सिग्मा n स्क्वायर का लगाया, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, फिर n की जगह 9 डाला। वो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही अलग तरीका ले रहा हूँ। देखो n की जगह 1 डाला तो कितना आया? 2 स्क्वायर, n की जगह 2 डाला तो 3 स्क्वायर, एंड सो ऑन। n की जगह 9 डाला तो 10 स्क्वायर, ये कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसा क्यों किया करो जी? अभी देखो, अभी समझ में आएगा। ये नया तरीका क्यों ले लिया? अच्छा तरीका है ना, ले लिया नया तरीका। मैंने एक 1 स्क्वायर जोड़ दिया और एक मैंने 1 स्क्वायर घटा दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है। क्यों कर दिया गुरुजी? ध्यान दो भाई, समझदार बच्चे समझ गए होंगे ना कि ऐसा हमने क्यों किया, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, वो समझदार बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। क्यों किया बता, सोचो भाई। ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है ना, ये क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है। जो चालाक बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे। अब बताओ भाई क्या होगा, क्या फार्मूला होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1, n कितना है? 10, आखिरी वाली ये होता है n प्लस 1, और इन दोनों का जोड़ इधर आता है 21/6, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 और -1, ठीक है। ऐसा कर लिया मैंने। वो जो पहले के जो 2 सवाल लगाए हैं इस वीडियो में, उससे ये ज़्यादा बेटर तरीका है ना। वो तरीका इसको बहुत लंबा कर देगा, बहुत लंबा चला जाएगा कैलकुलेशन। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। थ्योरी जो पढ़ी
ठीक है, अच्छा पढ़ा हमने, थ्योरी पढ़ा, मेथड पढ़ा, लेकिन पेपर वाले दिन ना थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ा, थोड़ी चालाकी, स्मार्ट वर्क ना, स्मार्ट वर्क। उससे आप करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। वो तो थ्योरी में है, ठीक है, थ्योरी में है, हमने पढ़ लिया थ्योरी में ऐसे ऐसे होता है भाई, लेकिन पेपर वाले दिन बहुत दिमाग चाहिए होता है सवालों को लगाने में। अगर आपने वो वाला तरीका लगा दिया बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। खैर, ये 2 से काटा 5 और 3 से काटा ये 7, 35 और 35, 35 कितना हो गया 385 माइनस 1 कितना आ गया 1/4 और ये हो गया 383। ठीक है, ऐसा 7 पन्ने 35 35 35 35 35 385 माइनस 1 384। अब ये भी कटेगा 4 से, क्या 4 7 28 4 8 32 4 9 36, हाँ कटेगा 4 9 36 4 6 24 96 ना। ये प्रॉब्लम आपकी आ गई। ये भी एक शानदार प्रॉब्लम थी, ठीक है, बहुत शानदार प्रॉब्लम थी। और इसमें यही ध्यान देना था कि इसमें जो नॉर्मल तरीका है वो नहीं लगाना, थोड़ा स्पेशल तरीका लगाना है। नॉर्मल तरीके से बनाओगे लंबा हो जाएगा, उस तरीके से नहीं करना था। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, देखूंगा कुछ और सिग्मा पर बेस्ड ही कुछ प्रॉब्लम लाने की कोशिश करूंगा, कुछ नए टाइप की प्रॉब्लम। इतना ही रखता हूँ आज।